नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं जो स्वप्न वासवदत्तम नाटक है भास के 13 नाटकों में और कवि कल्पित जो कथा वस्तु है उसके आधार पर जो लिखा गया है स्वप्न वासवदत्तम नाटक, उस वासवदत्तम नाटक के विषय में आज हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात आती है किसी भी नाटक में वो क्या आती है कि जो मंगलाचरण है वो किसका किया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो बलराम की भुजाएं हैं उनकी स्तुति की गई है और जो मंगलाचरण है इसमें ये मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। आपसे कोई पूछे कि कौन सा मंगलाचरण है तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है इसमें। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात आती है कि जो नाटक होता है उसमें सबसे पहले तो क्या पाया जाता है, मंगलाचरण, और उसके बाद होता है भरत वाक्य। तो देखिए, मंगलाचरण है उदय नवेन्दु वर्ण सवर्ण वासवदाता वलौ वलस्य त्वाम पद्मावती तीर्ण पूर्णौ बसंत कमरौ भुजौ पाता, यानी जो भुजाएं हैं वो आपकी रक्षा करें। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो वर्णन किया गया वो किसका किया गया है, बलराम की भुजाओं का। तो इसमें जो स्तुति है वो किसकी, विद्यार्थियों, बलराम की। अब देखिए विद्यार्थियों, यह इस नाटक का क्या है, भरत वाक्य है। क्या है ये, भरत वाक्य, क्योंकि सबसे पहले मंगलाचरण होता है और उसके बाद क्या होता है, लास्ट में, सबसे लास्ट में नाटक के में क्या होता है, भरत वाक्य होता है। तो यह भरत वाक्य आप ध्यान रखेंगे, इमाम सागर पर्यंताम हिम बिंध्य कुंडलाम महीम एकात पत्रांकाम रास्यः प्रशास्तु नः, ये और इसका अर्थ लिखा हुआ है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, इस नाटक का जो सामान्य ज्ञान है, तो अब देखिए सामान्य ज्ञान में सबसे पहले जो आती है बात, एक आती है कि इसमें अंक कितने हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें 6 अंक हैं विद्यार्थी। कथा क्या है, कवि कल्पित है, कवि कल्पित। और कवि कल्पित वह होती है विद्यार्थियों जहाँ पर कवि अपनी कल्पना से किसी ग्रंथ की रचना करता है, वहाँ होती है कथा। अब देखिए आप, उपजीव्य है, ये क्या है, उपजीव्य। फिर रस है, मुख्य रूप से इसमें श्रृंगार रस है। और अंगी रस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें विद्यार्थियों एक और रस आ जाता है, वीर रस। इसके बाद देखिए इसमें उदयन व वासवदत्ता, प्रणय कथा है। ठीक है, उदयन और जो वासवदत्ता हैं उनकी प्रणय कथा है। तो देखिए, यह जो हमारा एक राजा है उदयन, और ये राजा उदयन है और उदयन है वत्स देश का राजा है। और अब इसके बाद कौशाम्बी शेष है।
यानी इसका जो संपूर्ण राज्य वत्स, उस वत्स में से संपूर्ण राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है और उस राजा के पास क्या है, केवल कौशाम्बी शेष है। अब देखिए ये जो राजा है, इस राजा का क्या होता है कि इसकी एक रानी है जिसका नाम है वासवदत्ता। अब ये जो राजा है यह धीर ललित है। अब धीर ललित किसको कहते हैं आप जानते होंगे, जो नायक अपनी नायिका को ही ध्यान रखे, बाकी सब कार्यों को भूल जाए, उसको कहा जाता है धीर ललित। और ये जो वासवदत्ता है, वासवदत्ता कैसी है, मुग्धा नायिका है विद्यार्थी। कैसी नायिका है, मुग्धा नायिका है। अब देखिए होता क्या है इसमें कि ये जो वासवदत्ता और एक इसका मंत्री है उदयन का, और जिसका नाम है विद्यार्थियों योगंधरायण। जब इनको ये पता चलता है कि जो हमारा राजा है वह पत्नी प्रेम में ही सब कुछ भूल चुका है और हमारा राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, तो जो शत्रु है देखिए इसमें हम कह सकते हैं प्रतिनायक अथवा उदयन का शत्रु, तो ये आरुणि है विद्यार्थियों। क्या नाम है इसका, आरुणि, ध्यान रखेंगे आप। तो अब होता क्या है कि ये जो प्रतिनायक है, इस प्रतिनायक ने पूरा राज्य छीन लिया है और ये जो वासवदत्ता है और योगेंद्रायण है, ये योजना बनाते हैं कि अगर यह राजा हमारा दूसरी शादी कर ले तो उस राज्य की सेना मिलकर के हमारे राज्य को वापस दिलवा सकती है। तो इससे पहले जो उल्लेख आता है, बाद में आएगा वैसे उल्लेख, लेकिन क्या है, दो ज्योतिषी हुए हैं और ज्योतिषियों का नाम है विद्यार्थियों पुष्पक और भद्रक। ये हैं ज्योतिषी, और ज्योतिषी एक का नाम तो है पुष्पक और दूसरे का नाम है भद्रक। ये जो दो ज्योतिषी हैं ये घोषणा करते हैं, एक बार भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो राजा उदयन है उसका राज्य चला जाएगा, अर्थात उदयन पर विपत्ति आ जाएगी और फिर उदयन का पद्मावती से विवाह होगा और फिर पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। अब होता क्या है कि जो इन्होंने भविष्यवाणी की थी ज्योतिषियों ने, उस भविष्यवाणी के अनुसार उस उदयन पर विपत्ति आ गई और उदयन के राज्य में केवल कौशाम्बी शेष रह गया। तो जो योगेंद्रायण है उसने ये सोचा, विद्वान था, कि जब इसने भविष्यवाणी, पहली भविष्यवाणी तो ये कही थी कि उदयन पर विपत्ति आएगी और दूसरी भविष्यवाणी यह थी कि उदयन की पद्मावती से शादी होगी, फिर राज्य प्राप्ति हो जाएगी। तो उसने कहा पहली भविष्यवाणी अगर इनकी सही हो गई, क्यों, क्योंकि हमारे राजा उदयन पे विपत्ति आ गई, तो दूसरी भविष्यवाणी भी सिद्ध हो गई। तो इस बात को सोच करके जो योगेंद्रायण है और जो रानी वासवदत्ता है वे एक योजना बनाते हैं। और योजना क्या बनाते हैं, वे योजना बनाते हैं कि हमें ऐसा करना है कि ये सिद्ध कर देना है कि रानी वासवदत्ता मर गई। क्यों, क्योंकि जब रानी वासवदत्ता मर जाएगी तभी जो उदयन है वह शादी कर सकता है, किससे, पद्मावती से। अब क्या होता है, एक लावाण गांव है, और लावाण गांव में क्या होता है, ये रह रहे थे, यानी राजा योगेंद्रायण और रानी, यानी पड़ाव डाला हुआ था राजा ने, और पड़ाव डाला हुआ था तो ये क्या करते हैं, एक अफवाह फैला देते हैं
कि इस लावाणक गांव में आग लग गई है, और लावाणक गांव में आग लग गई है तो उस आग में वह जो रानी है वह जल करके मर गई, और उस रानी को बचाने के लिए जो योगेंद्रायण कूदा था वह भी मर गया। इस प्रकार से क्या है, यह एक सूचना फैला देते हैं। और इस योजना का ज्ञान एक और मंत्री है, दूसरा मंत्री, और जिसका नाम है रुमंडवान। क्या नाम है? रुमंडवान। ये जो रुमंडवान है इसको भी इस योजना का पता है। तो देखिए क्या होता है कि आश्रम में मगध के राज दर्शक की बहन ये पद्मावती है, और ये पद्मावती अपनी माता से मिलने आती है। कहाँ पर? आश्रम में। क्योंकि जो पद्मावती की माता है वह आश्रम में रह रही थी, क्योंकि पहले सन्यास का विधान था, और सन्यास का विधान था तो वह उसी आश्रम में रह रही थी। और जब वह आश्रम में रह रही थी तब क्या होता है कि आश्रम में रहते हुए वह ये घोषणा करती है, अपनी माँ से जब मिलने जाती है ये पद्मावती, तो पद्मावती घोषणा करती है कि जिस ऋषि मुनि को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह मांग ले, क्योंकि जो पद्मावती है वह देना चाहती है। तो वहाँ पर पहुँचते हैं, एक तो योगेंद्रायण है। तो ये जो योगेंद्रायण है ये तो जाता है परिव्राजक के वेश में, और ये जो वासवदत्ता है ये अवंतिका के वेश में जाती है। तो ये तो परिव्राजक के वेश में जाता है, और यह जो वासवदत्ता है वह अवंतिका के वेश में जाती है। और जब ये वहाँ पर जाते हैं तो क्या होता है विद्यार्थियों कि वो राजकुमारी का जो कंचुकी है वह ये सूचना देता है कि हमारे यहाँ हमने केवल वस्तुएं देने का ही प्रस्ताव रखा था, हमने किसी लड़की को धरोहर नहीं रखना है। और वो उस पद्मावती को बताता है, किंतु पद्मावती ये कहती है कि नहीं, हमने कहा है तो उसको धरोहर में रखना पड़ेगा। तो योगेंद्रायण ये कहता है कि ये वासवदत्ता मेरी बहन है, और इसका पति क्या है दूसरी जगह चला गया, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, और आप जब तक ऐसा कीजिए कि मेरी इस बहन को धरोहर के रूप में रख लीजिए। इस प्रकार से वह जो पद्मावती है वह उस को धरोहर के रूप में अपने यहाँ रख लेती है। किसको? वासवदत्ता को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार ये, क्योंकि देखिए ये जो दर्शक था, अगर आपसे पूछ ले, दर्शक की राजधानी थी राजगृह। ठीक है। अब क्या होता है विद्यार्थियों कि जब वो उसको अपने यहाँ रख लेती है तो अवंतिका के नाम से रहती है वो, और अवंतिका के नाम से रहती है तो वो जो योगेंद्रायण है वह चला जाता है। और फिर उसके बाद प्रथम अंक में ही क्या है, एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है। और ब्रह्मचारी, वो योगेंद्रायण के जाने से पहले ब्रह्मचारी आता है, और ब्रह्मचारी ये बताता है कि वह जो गांव है, कौन सा? लावाणक गांव। उस लावाणक गांव में अग्नि से पूरा गांव जलकर राख हो गया, और वहाँ पर एक राजा था, और जिस राजा का नाम क्या है, उस राजा का नाम है उदयन। और उदयन की जो पत्नी है वासवदत्ता वह अग्नि में जल कर के मर गई, और उसका एक मंत्री था योगेंद्रायण,
वह भी उस रानी को बचाते हुए मर गया, इस प्रकार से बताता है। फिर उसके बाद वे राजगृह चली जाती हैं और पता चलता है कि जो पद्मावती है उसका विवाह उदयन के साथ निश्चित हो गया है। और फिर उसके बाद जब दूसरा अंक शुरू होता है तो उसमें वर्णन आता है कि जो राजकुमारी पद्मावती है तो वो पद्मावती गेंद से खेल रही थी। किससे? गेंद से। जो पद्मावती है वह गेंद से खेल रही थी। अगर पूछ ले आपसे तो ये द्वितीय जो अंक है उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि जो पद्मावती है वह गेंद से खेल रही है, और गेंद से खेल रही है तभी उसको ये बताया जाता है कि एक जो राजा है उदयन, वत्सराज उदयन, उससे पद्मावती का विवाह निश्चित हो गया है। और इस प्रकार से ये चर्चा चलती है। अब तीसरे अंक में क्या होता है कि जो वासवदत्ता है वह वासवदत्ता इस शोक को दूर करने के लिए प्रमद वन में चली जाती है। दासी आती है और दासी आकर के कहती है कि विवाह की माला वासवदत्ता को गूंथनी है। क्या कहती है? कि जो विवाह की माला है वह वासवदत्ता को गूंथनी है। और वो कहती है कि इसमें 2 औषधियाँ लगानी हैं। एक तो क्या थी? अविधवाकरण, और दूसरी थी सपत्नी मर्दन। तो ये जो सपत्नी मर्दन है इसको तो वह नहीं लगाती है, केवल एक ही औषधि लगाती है। जो वासवदत्ता है वो विवाह की माला में एक औषधि लगाती है। फिर उसके बाद क्या होता है देखिए कि वह माला बना देती है और औषधि लगा करके फिर इसके बाद ऐसा होता है कि चतुर्थ जो अंक है, चतुर्थ अंक में विदूषक आता है और इस विदूषक का नाम है वसंतक। इसका प्रवेश होता है, ये दोनों घूमने जाते हैं। यह राजा से ये पूछता है कि आप ये बताइए कि जो रानी है वह कौन सी प्रिय थी। क्योंकि होता ऐसा है, घूमने जाते हैं, ये उद्यान में घूमने जाते हैं तो इनसे पहले घूमने के लिए क्या है, जो पद्मावती है उसकी एक दासी और वासवदत्ता भी चली जाती हैं। लेकिन उनको जब यह पता चलता है कि उदयन आ रहे हैं तो ये दोनों क्या करती हैं, तीनों उसमें एक लता कुंज में छिप जाती हैं। वहीं आकर के एक पत्थर पर पास में राजा उदयन और वो विदूषक बैठ जाते हैं। विदूषक राजा उदयन से पूछता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उदयन कहता है पूछो। कि आप ये बताइए कि वासवदत्ता आपको प्रिय ज़्यादा थी या फिर क्या है पद्मावती प्रिय है। तो राजा बताता है कि वैसे तो रूपशील और माधुर्य से पद्मावती कम नहीं है, फिर भी जो मेरा मन वासवदत्ता में लगा हुआ है उसको वह पद्मावती दूर नहीं कर पा रही है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ये कहता है। और फिर देखिए जब आप देखेंगे तो फिर क्या होता है देखिए कि जो छठवां अंक है, चतुर्थ अंक की ये कहानी हो जाती है। और ये जब पता चलता है, विदूषक का भी वर्णन है, राजा और विदूषक बात करते हैं। और विदूषक और राजा जब बात कर रहे होते हैं तो वे उसकी बातों को सुनती हैं। पद्मावती और जो वासवदत्ता है वे दोनों उन बातों को सुनती हैं। राजा रोता है वासवदत्ता को याद करके। फिर जब आ जाती है पद्मावती उसके पास तो विदूषक यह बताता है कि इसकी आंख में काश पुष्प गिर गया था इसलिए यह रो रहा है। अब पांचवा जो अंक होता है उसमें पद्मावती की शीर्ष वेदना का वर्णन आता है। तो पंचम जो अंक है पद्मावती की शीर्ष वेदना।
ऐसा माना जाता है कि पद्मावती के सिर में वेदना हो गई थी, सिर दर्द हो गया था और उसका शयन कहाँ बनाया गया पद्मावती का? समुद्र गृह में। यानी समुद्र गृह नाम का एक महल था, इसमें इसका शयन यानी सोने के लिए बनाया। और फिर पद्मावती ने कहा कि जो अवंतिका है उसको बुला कर के लाओ। क्यों? क्योंकि जो अवंतिका है वह क्या करेगी? सुंदर सुंदर चित्र बनाएगी, जिससे क्या है कि जो मन में पीड़ा है वह दूर हो जाएगी। आप देखिए, ध्यान रखना इसमें, इस पंचम अंक में क्या है? पंचम अंक में ही प्रवेशक आता है। क्या आता है? प्रवेशक। और ये जब प्रवेशक आता है विद्यार्थियों पंचम अंक में, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो राजा है वो पूछता है कि कहाँ है पद्मावती, तो उसको ये बताया जाता है कि जो पद्मावती है वो कहाँ है? समुद्र गृह में है। और जब वह समुद्र गृह की तरफ जाता है राजा, तब देखिए क्या होता है तो देखिए जब ये समुद्र गृह पे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पद्मावती नहीं होती है, राजा और विदूषक पहुंच जाते हैं। और विदूषक और राजा जब पहुंच जाते हैं तो राजा विदूषक से कहता है कोई कहानी सुनाओ। तो विदूषक कहता है कि सुनाता हूँ। और वो कहता है कि भाई, वो राजा से कहता है कि एक उज्जैनी नाम की नगरी थी। फिर वो भूल जाता है, वो राजा से कहता है कि भाई दूसरी कहानी सुनाता हूँ। तो राजा से बताता है कि एक ब्रह्म दत्त नामक राजा था और उसकी एक नगरी थी जिसका नाम था कामपिल्य। इस प्रकार से कहानी सुनाता है। लेकिन क्या है, विदूषक ये कहता है कि इस राजा को ठंड लग रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इस राजा के लिए चादर लेके आता हूँ। और चादर लेने के बहाने जब वो चला जाता है लेने के लिए, तो उसी समय क्या है, पद्मावती को ढूंढती हुई बासवदत्ता वहाँ पर आ जाती है। और बासवदत्ता आ जाती है उसी समय क्या है, जो राजा है अपनी नींद में बड़बड़ा रहा है, यानी स्वप्न देख रहा है। तो ये बासवदत्ता पंचम अंक में, किसमें? पंचम अंक में जो राजा है, राजा के प्रश्नों का उत्तर देती है। और इसी घटना से नाटक का नामकरण होता है। आपसे पूछ ले कि नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम कैसे पड़ा, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो नाटक है उसके पंचम अंक में समुद्र गृह में जब राजा सो रहा था, तो जब वो सपने में जो बातें कर रहा था उन सब बातों का उत्तर जो वासवदत्ता है साक्षात में देती है। तो उसी घटना के आधार पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? स्वप्न वासवदत्ता। अब क्या है, वासवदत्ता वहाँ से जाना चाहती है, उसको लगता है कहीं ऐसा नहीं हो राजा जग जाए, तो उसका हाथ लटका हुआ था उसको ऊपर रखना चाहती है। वहाँ से जब जाने को होती है तो राजा जाग जाता है। अब जब राजा जाग जाता है तो जागने के बाद क्या होता है कि ये जो अंक है वो समाप्त हो जाता है, षष्ठम अंक प्रारंभ होता है। और षष्ठम जो अंक है उसमें बताया जाता है कि जो राजा है महासेन, और ये कौन है? वासवदत्ता के पिता।
और महासेन ने रेभ्यस गोत्र का कंचुकी और रानी का नाम था अंगारवती। और ये कौन है? बासवदत्ता की माता। ने वसुंधरा, और ये वसुंधरा कौन है? बासवदत्ता की धाय। चित्र फलक लेकर भेजे। ठीक है, ये महासेन अवंती का राजा है। कहाँ का राजा है? अवंती का राजा, ध्यान रखेंगे आप। अब इनको जब भेजते हैं तो वो बताता है द्वारपाल कि महाराज को इस समय सूचना मत दीजिए। क्यों नहीं देनी है महाराज को सूचना? क्योंकि महाराज सूर्यामुख महल पे चढ़े हुए थे। किस महल पे चढ़े हुए थे? सूर्यामुख महल पर। और ये जो सूर्यामुख महल था से वीणा की आवाज़ सुनी। तो इन्होंने क्या वीणा की आवाज़ सुनी और पता चला कि वह वीणा क्या थी? घोषवती। और ये जो घोषवती वीणा थी ये थी बासवदत्ता की। यानी जब राजा उदयन बासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाते थे तो उसकी जो वीणा थी उसका नाम क्या था? घोषवती। तो घोषवती जो वीणा है वह राजा को मिल जाती है, और जब राजा को मिल जाती है घोषवती वीणा तो राजा के जो दर्द थे वे पुनः हरे हो जाते हैं और राजा बासवदत्ता को पुनः याद करने लग जाता है। तभी ये पता चलता है कि ये आए हैं, यानी जो वसुंधरा है बासवदत्ता की धाय वो है, और ये क्या एक चित्रफलक लेके आए थे। अब ये जब उदयन के पास पहुँचते हैं तो ये बताती है वसुंधरा कि जो बासवदत्ता के भाई थे और जिनका नाम था पालक और गोपालक। एक बार ऐसा हुआ था कि ये जो महासेन है बासवदत्ता के पिता, वह इस उदयन को बंदी बना ले गए थे। और जब बंदी बना ले गए तो जो बासवदत्ता के पिता हैं उनके मस्तिष्क में ये बात आई कि ऐसा करूं कि ये जो बासवदत्ता है इसका विवाह उदयन से कर दूं। तो उन्होंने क्या है, उदयन को बंदी बना करके आदेश दे दिया कि तुझे मेरी पुत्री को वीणा बजाना सिखाना है। तो ये जो घोषवती थी ये क्या थी? वीणा थी। वीणा का नाम था घोषवती। तो वीणा बजाना सिखाते सिखाते इनमें प्रेम हो गया। अब इनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो पिताजी शादी नहीं कराएं। तो ये जो बासवदत्ता है वह उदयन के साथ अपने घर से भाग गई। अब भाग गई तो अब क्या करें राजा? तो वो वसुंधरा बता रही है कि उस राजा ने तो क्या है वीणा बजाने के बहाने से तुमको दे दी थी वह, और अपने जो पुत्र थे पालक और गोपालक उनके साथ आपका पालन पोषण भी किया था, तब भी आप भाग गए तो क्या है चित्रफलक में शादी कर दी। ये क्या है? शादी की एल्बम है एक तरह से। और पहले जो एल्बम होती उनको क्या कहते? चित्रफलक कहते थे। और किसकी? बासवदत्ता और उदयन की। तो बासवदत्ता और उदयन की शादी की क्या है? ये वो है चित्रफलक है। तो इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों, ये जो नाटक है
तो वो बताते हैं कि आपने अपना पूरा राज्य जीत लिया है, आरोणी जो शत्रु है आपका उसको नष्ट कर दिया गया है, आपका राज्य पुनः हस्तगत हो गया है। अब ऐसा जब होता है, जब चित्रफलक दिखाते हैं तो जो पद्मावती है वो ये कहती है कि ऐसी स्त्री तो हमारे यहाँ रहती है। तो विदूषक ये कहता है ऐसा है कोई राक्षसनी होगी। राजा कहता है हाँ, एक जैसे रूप बहुत मिल जाते हैं। जब चित्रफलक को देखने लगते हैं, राजा कहता है एक बार उसके चेहरे को तो दिखाओ। तो वो घूंघट का वर्णन आता है इसमें। उसी समय जो ब्राह्मण है उसको छोड़ के गया था योगेंद्रनारायण, वह भी आ जाता है। तो उसके जब चेहरे से घूंघट को हटाया जाता है वासवदत्ता को, तो वह जो वसुंधरा है वह उसको पहचान लेती है। और पहचान लेती है क्योंकि वसुंधरा ने उसका पालन पोषण किया था। तो फिर उदयन के सामने योगेंद्रनारायण भी प्रस्तुत हो जाता है और कहता है महाराज गलती हुई है, लेकिन आपके भले के लिए किया था। तो उदयन ये पूछता है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने ये जो वासवदत्ता है वह पद्मावती के यहाँ क्यों रखी थी धरोहर में? तो उदयन को योगेंद्रनारायण बताता है कि महाराज पुष्पक भद्रक नाम के 2 ज्योतिषी थे, उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि आप पर परिस्थिति आएगी और पद्मावती से शादी होकर के आपका राज्य वापस मिल जाएगा। तो हमने देखा कि विपत्ति तो आ गई, तो हमने सोचा जब एक बात सही है तो दूसरी सही होगी, इसलिए चरित्र की रक्षा के लिए, वासवदत्ता के चरित्र की रक्षा के लिए पद्मावती के यहाँ पर धरोहर रूप में रखा था। अब उसके बाद वह कहता है ठीक है, अब हम सब अवंती चलेंगे। और इसी के साथ भरतवाक्य होता है, संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, जो सामान्य ज्ञान है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो सफलता का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होता है पुस्तक को पढ़ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।